अर्णव एक युवा इतिहासकार था जिसे पुरानी किताबें और ऐतिहासिक रहस्य बहुत पसंद थे। एक दिन उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक फटी पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों के बीच उसे एक पीला घिसा पिटा कागज मिला जिस पर कुछ अजीब निशान और संकेत बने थे। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह एक खजाने का नक्शा था। अर्णव ने तुरंत नक्शे का अध्ययन किया। यह किसी पुराने किले की ओर इशारा कर रहा था जो अब खंडहर बन चुका था। उत्सुकता से भरा अर्णव अपने दोस्त नील के साथ इस रोमांचक सफर पर निकल पड़ा। दोनों ने नक्शे के संकेतों को समझते हुए जंगलों, गुफाओं और पुराने मंदिरों की यात्रा की। रास्ते में उन्हें कई रहस्यमयी संकेत मिले। कहीं पत्थरों पर अजीब निशान थे तो कहीं गुफाओं में छुपे हुए सुराग। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। जंगल में उन्हें अचानक कुछ अजनबी लोगों का सामना करना पड़ा जो शायद उसी खजाने की तलाश में थे। अर्णव और नील ने छुपकर आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार वे एक पुरानी गुफा के अंदर पहुंचे जहां नक्शे के अनुसार खजाना छुपा था। वहां एक पत्थर की दीवार पर एक पहेली लिखी थी। अर्णव ने अपनी बुद्धिमानी से उसे हल किया और अचानक दीवार के पीछे एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना सुनहरा संदूक रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और एक प्राचीन दस्तावेज मिला। दस्तावेज में लिखा था कि यह खजाना किसी पुराने राजा का था जिसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए यहाँ छुपाया गया था। लेकिन अर्णव को समझ आ गया कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि इतिहास की यह अनमोल विरासत थी। उसने फैसला किया कि वह इस खजाने को सरकार को सौंप देगा ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। इस तरह अर्णव और नील ने न सिर्फ एक खोया हुआ खजाना खोजा बल्कि इतिहास के एक बड़े रहस्य से भी पर्दा उठा दिया। कभी-कभी असली खजाना दौलत नहीं बल्कि ज्ञान और इतिहास की विरासत होती है।